एक ऐसी कहानी जहां आर्किटिक की ब्रेव के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। एक जायंट क्रिएचर जो सिर्फ कहानियों में सुना था अब समुंदर से उठकर जिंदा हो गया है और अब शुरू होती है एक डेडली सर्वाइवल की कहानी। आर्किटेक के आइसी वाटर में जियोलॉजिस्टिक जूलिया और ऑस्कर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं अंडर वाटर एक्सप्लोजिव सेट करते हुए। तभी उन्हें एक कॉल आती है, स्ट्रोम आने वाला है, जल्दी से सब पैक करके निकलना जरूरी है। उसी वक्त एक रशियन सबमरीन समुद्र के नीचे से हाई इंटेंसिटी नॉइस डिटेक्ट करती है जिसका ओरिजिन अननोन है। जैसे ही वो इन्वेस्टिगेट करते हैं उन्हें शॉक लगता है, सी बेड खुद ऊपर उठ रहा है। जूलिया के स्कैनर वाइल्ड हो जाते हैं और कैम के आसपास की आइस क्रैक करने लगती है। जूलिया अपना रिसर्च बचाना चाहती है पर ऑस्कर उसे खींच के स्नो मोबाइल पर ले जाता है। सबमरीन में भी हालत खराब हो जाती है। क्रू रियलाइज करते हैं कि ये नॉइज बायोलॉजिकल है, मतलब कोई लिविंग क्रिएचर। तभी एक पावरफुल इम्पैक्ट सबमरीन को हिला देता है। जूलिया और ऑस्कर के नीचे की ब्रेव टूटकर उसके कैम को निगल लेती है और उसका स्नो मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही साथ कैम के बाकी साइंटिस्ट ब्रेव में धंसकर मर जाते हैं। सबमरीन के क्रू को सिर्फ एक चीज नजर आती है, पानी के अंदर कुछ ह्यूज टेंटेकल्स है। इमरजेंसी बॉय भेजने के बाद सबमरीन सिंक हो जाती है। रशियन मरीन्स हेडक्वार्टर में न्यूज आती है कि सबमरीन गायब हो गई है और उसमें डेंजरस वेपन्स थे। रेस्क्यू मिशन बनाया जाता है जिसका लीड करता है विक्टर, कैप्टन का भाई। उसकी माँ उसे अपने पिता का घड़ी गिफ्ट करती है गुड लक के लिए। विक्टर अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है जिसमें एडमायरल ओलेंस्काय भी शामिल होता है। दूसरी तरफ जूलिया और ऑस्कर स्नोस्टॉर्म में भटक रहे होते हैं, फोन सिग्नल ढूंढने की कोशिश करते हैं। जूलिया गिरते गिरते बचती है पर फाइनली ऑयल रिग से एक वीक सिग्नल मिलता है। उसकी कॉल क्लियर नहीं होती और ऑस्कर थककर गिर जाता है। सबमरीन फाइनली उस जगह पहुंचती है जहां से डिसअपीयरेंस सिग्नल आया था। क्रू को पता चलता है कि कुछ सीक्रेट रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है और रमोर्स फैलते हैं कि पहला सबमरीन किस मॉन्स्टर की वजह से टूटा था। जूलिया और ऑस्कर एक बॉय आइज में एक स्टक देखकर वहीं रुक जाते हैं क्योंकि रेस्क्यू टीम जरूर आएगी। जब सबमरीन उन्हें पिक करती है, विक्टर उसकी कहानी सुनता है। ओलेंस्काय उन्हें स्पाई समझकर छोड़ देता है पर विक्टर उन्हें अंदर ले आता है। मिशन आगे बढ़ता है। सबमरीन व्हेल से घिरी होती है और सोनार ऑन करते ही एक बड़ा टेंटेकल एक व्हेल को मार देता है। सब समझ जाते हैं कि समुंदर में कुछ बहुत बड़ा छुपा है। ओलेंस्काय एनिमी मानकर अटैक करना चाहता है लेकिन विक्टर पेशेंस रखता है। जब क्रिएचर फिर से अटैक करता है, क्रू उसे क्लियरली देखते हैं, एक जायंट क्रैकन। सबमरीन बेयरली बच जाता है और रिपेयर करना पड़ता है। जूलिया और ऑस्कर अब क्रू के साथ इंजरीज ट्रीट करते हैं और धीरे धीरे सब उन पे ट्रस्ट करने लगते हैं। जूली अपने थ्योरी शेयर करती है, उसके एक्सप्लोजिव ने क्रैकर के हिडन लेयर को जगाया और ये क्रिएचर सोनर की तरह अटैक होता है। उसकी बातों से विक्टर को एक आइडिया मिलता है, अगर उसका मिसिंग सबमरीन जिंदा है तो शायद क्रिएचर ने उसे अपने लेयर में खींच लिया होगा। तभी एक सिग्नल मिलता है, मेटल के ऊपर नॉक नॉक की आवाज, मतलब सर्वाइवल हो सकते हैं। विक्टर अपनी टीम के साथ मिनी सबमरीन लेकर एबियस में उतरता है। वहां उसे डजन्स ऑफ संक शिप मिलते हैं, प्रूफ कि क्रैकन पहले ही हजारों शिप को हिला चुका है। आखिर उसे दूसरा सबमरीन मिलता है जिसमें सर्वाइवर जिंदा होते हैं, विक्टर का भाई अलेक्जेंडर भी। सेलिब्रेशन होता है लेकिन अभी भी डेंजर खत्म नहीं हुआ। रेस्क्यू प्रोसेस के दौरान क्रैकन के वापस लौट आता है। सबमरीन फिर से अटैक होती है। विक्टर डिसाइड करता है उन्हें वेपन्स रिट्रीव करके क्रिएचर को खत्म करना होगा। फाइनल शोडाउन शुरू होता है। विक्टर और अलेक्जेंडर कोड्स इंपोर्ट करके टॉर्पेडोज रेडी करते हैं। क्रैकन सबमरीन को लपेट लेता है पर दोनों भाई एक साथ बटन प्रेस करते हैं और एक मैसिव एक्सप्लोजिव होता है। क्रैकन फाइनली ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है पर डेंजर अभी भी बाकी है। सबमरीन फ्लोट हो रही है और सिर्फ एक मिनी सबमरीन के थ्रू निकलने का चांस है। विक्टर और अलेक्जेंडर मुश्किल से एक दूसरे को बचाकर मिनी सबमरीन में निकल जाते हैं, बिल्कुल टाइम पे। जैसे ही वेपन सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता है, शॉक वेव से समुंदर हिल उठता है पर वो बच जाते हैं। सरफेस पे आने के बाद सब रिजॉइस करते हैं। विक्टर अपने भाई को पिता की घड़ी देना चाहता है पर अलेक्जेंडर कहता है तुमने ये डिजर्व किया है। फाइनली रशिया लौटने पर दोनों भाई अपने परिवार से मिलते हैं और एक नाइटमेयर फाइनली खत्म होती है।